नंबर ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशंस, मेरी सफलता इस पर डिपेंड करती है कि मेरे कितने एरिया में काम है। हेलो, समझ में आ रहा है? कितने एरियाज में मेरा काम चल रहा है। तो नए नए एरिया डेवलप करना सीखिए। नंबर ऑफ फ्लैग्स ज्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ एरियाज मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। तो एरिया डेवलप करने के लिए आप में से कई लीडरों को मैंने देखा है मेरे में, सर मेरा बिजनेस 6 राज्यों में पहुंच गया। ये डायलॉग तो बहुत मारते देखे हैं, लेकिन केवल पहुंचता है, डेवलप नहीं होता। सर 15 शहरों में मेरा बिजनेस पहुंच गया सर, दिल्ली में भी आईडी डल गई सर। आईडी तो डल गई, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। तो एरिया को डेवलप करना सीखें। तो सिस्टम कहता है, डायमंड्स कहते हैं कि यदि आपको एक एरिया डेवलप करना है, सारे मेन लीडर्स खास तौर से ध्यान दें, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स एंड एबव, कि जो एरिया डेवलप करना है वहां आपको सप्ताह में कम से कम एक बार वहां जाके काम करना चाहिए। और प्रीफरेबली रात को रुक के काम करना चाहिए, जाके भागना नहीं चाहिए। तो अच्छा जल्दी डेवलप होगा वो एरिया। नहीं तो कई बार यदि आपने गए कुछ समय मेहनत की, बाद में वहां जाना बंद कर दिया, तो जो आपने मेहनत की है वो भी चली जाएगी। तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली वहाँ जाना होगा। वहाँ पर प्लान, वहाँ फॉलोअप, वहाँ 4 बेसिक्स करिए। उस एरियाज में सिस्टम सिखाइए उनको प्लान दिखाना सिखाइए। जिस शहर में, जिस एरिया में, जिस टाउन में से कम 10 लोग LDP निकल आएंगे, 10 लोग प्लान श्योर हो जाएंगे, खुद खड़े होकर हाउस मीटिंग लेने लगेंगे, खुद क्लोजिंग करने लगेंगे, वो एरिया इंडिपेंडेंट हो सकता है। वहाँ खुद आपकी अनुपस्थिति में भी काम होगा। वो कहलाता है एरिया डेवलप होना। अदरवाइज तो आप पर डिपेंडेंट है। सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड, सर्विस दीजिए टीम को, मदद करिए, उसके ढूंढने में मदद करिए, प्लान श्योर बनाने में मदद करिए, उनके उस टाइम से प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है उसमें मदद करिए। वहाँ अवेलेबिलिटी के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, कोई पॉइंट खुलना है उसमें मदद करिए। उसको क्लोजिंग करना सिखाइए, उसको ऑनलाइन कैसे चीज़ें देखी जाती हैं उसको सिखाइए, ऑनलाइन आपका बिजनेस कैसे देखा जाता है वो सब सिखाइए। ये सर्विस आपको देना है बिठा बिठा के। जब आप दूसरे एरियाज में काम करने जाएं टूर पे, तो रात को इसलिए रुकना है कि सारा काम दिन में कर लिया, रात को आराम से बैठे और उनको कुछ चीजें सिखा रहे हैं। देखो ऑनलाइन ऐसे लॉग इन करो, देखो जरा वहां के मेन लीडर्स को सिखा रहे, 1 2 3 जो मेन लीडर्स। तो अपलाइन की आईडी को डाउनलाइन के सामने नहीं खोलो। हेलो, समझ में आ रहा है? मालूम हो उसकी टीम बैठी और डाउनलाइन खोले पड़े हो आप, सब लोग। डाउनलाइन बहुत खुश हो जाता है अपलाइन का बिजनेस देखने को मिल जाए, बस इतना ही है। क्योंकि वो तो सोचता है इतना बिजनेस होगा, अपेक्षा ऐसी होती है, और कई बार निकलता थोड़ा इतना है। तो ऐसी हरकत नहीं करना, समझ ली ऐसी छोटी छोटी चीजों। हाँ, तो सर्विस दीजिए और यही सारी चीजें डुप्लीकेट करिए। जरा कल्पना करो कि ऐसे लोग आपने खड़े कर दिए 100 जो ये सब काम कर रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूं जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं वो एंजॉय करेंगे आप इस बिजनेस। ये डुप्लीकेट कर दिया, ये डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन से ही पैसा आता है, बिजनेस ग्रो होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें लोग नहीं मिलते, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। कितने प्रोडक्ट है हमारे पास? 500 प्लस। हमारे बिजनेस में कितने प्रोडक्ट हैं? बोलो कितने हैं? 500 प्लस। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं है। हमारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और प्लान असली प्रोडक्ट है, ये याद रखें, पहली बात। दूसरा, प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोडक्ट्स इन आवर बिजनेस, पीपल आर प्रोडक्ट। बेच रहे हो तो जो बेच रहा है वो कौन है? पीपल है ना। जो प्रोडक्ट को लेके जा रहा है वो कौन है? पीपल।
तो जो काम आप अकेले कर रहे हो वही 10 लोग करें तो टर्नओवर बढ़ेगा कि नहीं? तो पीपल हैं कि नहीं आपके पास, इस पर आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। अदरवाइज हम सेलिंग कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। तो लोग, कई बार ये प्रश्न आता है साल 2 साल के बाद लीडर्स के सामने, मेरे पास ना लिस्ट नहीं है, लिस्ट कम है, नए लोग नहीं मिल रहे हैं। ये पता है क्यों है? क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग स्किल हमने सीखी नहीं है, हमने लोगों को ढूंढना नहीं सीखा है, हमने लिस्ट को अपडेट करना नहीं सीखा है। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कभी लिस्ट की कमी नहीं होगी। तो कैसे ढूंढना है आपको लोगों को? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, क्लब ज्वाइन करिए, कुछ संस्थाएं ज्वाइन करिए, जहां आपका एक सर्कल बनेगा दूसरा, जहां से आपको लोग मिलेंगे। कुछ गैदरिंग्स में जाइए, सोशल गैदरिंग्स में, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में, पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जाइए, फैमिली गैदरिंग्स में जाइए, अवॉइड मत करिए। जन्मदिन है चले जाओ, पर्पज क्या है? मिलना जुलना। कटो मत समाज से। हेलो, समझ में आ रहा है? टाइम वेस्ट मत करो। आपका पर्पज होना चाहिए कि लोगों से मिलना जुलना है। वहीं से आपको कई बार नई लिस्ट मिल जाएगी। जो मामा का लड़का, मामा की लड़की की कभी शादी हुई थी, आप उसके दामाद से कभी मिले ही नहीं। उस शादी में गए तो परिचय हुआ, वो रांची में रहती है, बड़ा अच्छा घर है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मिले स्मार्टली, आप क्या करते हो? मैं एक बिजनेस करता हूँ। क्या? ये बिजनेस करता हूँ। परिचय हो गया, फोन नंबर, अरे मुझे भी बताइए, ये तो बड़ा बढ़िया है, मैं नौकरी से परेशान आ गया, आजीज आ गया, मैं तो साला समझ ही नहीं आ रहा, कोरोना में जॉबलेस हो गया मैं तो। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार मिल गया आपको एक व्यक्ति, हाँ, दूर का है तो जल्दी समझेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, दूर बैठे हो इसलिए आपकी बात मुझे जल्दी समझ में आती है, इन लोगों की नहीं आ रही है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, संस्थान ज्वाइन करिए, और टीचर्स को ढूंढिए प्लान करके। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां के 50 किलोमीटर रेंज के सारे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के टीचर्स आपके लिस्ट में होने चाहिए। हेलो, इस स्कूल में जाओ, बाइक रोको, घुस जाओ प्राइमरी स्कूल में, और मास्टर साहब कैसे हो, निकालो पर्चे। वो कहेगा क्यों रुक गया? बस ऐसे ही रुक गया, जा रहा था बाइक से, थोड़ा थक गया, मैंने कहा रुक जाता हूँ, स्कूल के दिन याद कर लेता हूँ। जो 4-5 टीचर हैं उनसे मिलो। आप उस रूट से गुजरते ही हो, क्योंकि गुजर रहे हो तो या तो घर का रास्ता है या तो कोई काम का रास्ता है, नहीं है तो रास्ता नया बनाओ, प्लान करके जाओ उधर, कोई समस्या नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? टीचर्स आर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि उनको थोड़ा प्रेजेंटेशन भी आता है, खड़े होकर बात करना सिखाया जाता है बीएड में, तो रेडीमेड प्रोडक्ट है वो। समाज में टीचर्स को अभी भी सम्मान बचा है, अभी भी है, उनके पास समय भी है, एवरी डे हाफ डे उनके पास अवेलेबल है कि नहीं? उनके पास साल में सबसे ज़्यादा छुट्टियां भी हैं, और उनके पास इस बिजनेस में यदि सपना जग गया तो खर्च करने के लिए, सीखने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो भी इनके पास है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट टीचर्स हो गए एक कैटेगरी हो गए प्राइवेट टीचर। कितने पब्लिक स्कूल हैं, 2-2, 2.5, 3-3 हजार में पढ़ा रहे छोरे, दुखी हैरान है। डबल एमए, ट्रिपल एमए, एमएससी, मैथ्स 7,000 मिल रहे हैं उसे, है कि नहीं? बोलो। तो खड़े हो जाके उसके बाहर, वहां चाय की दुकान होगी, वहीं चाय पियो छुट्टी के समय। मतलब कैसे घुस सकते हो सर्किल में, ये प्लान करो। दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। हेलो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे घुस सकते हो, किसके माध्यम से घुस सकते हो? कुछ भी, कोई डेमो करके, यदि आपने मशीन ली है तो घुसो,
सर मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और टीचर्स हमारी देश की धरोहर हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सबका टेस्ट करूँ। टेस्ट तो फ्री है ना? नहीं, हाँ फ्री में हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? पकड़वाना ही तो है, कौन सी समस्या है? सबका टेस्ट कर डालो। हर आदमी टेस्ट कराने के लिए आ तो रहे, और दाम और नहीं लगे फिर तो लाइन लगेगी। मेरा मेरा पहले मेरा नहीं, ऐसा 10 का ही हो पाएगा आज तो मेरा। थोड़ा वैल्यू भी क्रिएट करो। सर वो टाइम लगता है रिपोर्ट आने में, पता है, वो तुरंत आ जाती है। दोबारा आने का बहाना भी तो चाहिए। अरे समझ रहे कि नहीं? तो 10 का है सर, 10 का ही कर पाएंगे। मेरा अगला मीटिंग भी है ना। मीटिंग कुछ नहीं, अगले स्कूल में जाना है। आप क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे रास्ते आपको निकालने होंगे। खूब मार्केट ओपन है, पर आप बैठे हो छिपे हुए, दबे हुए, स्किल नहीं है तो उसका यूज नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, पैसा नहीं आ रहा सर, 1.5 साल हो गया सर, कोई काम नहीं कर रहा सर। कोई काम नहीं कर रहा नहीं, तू काम नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा है। तो ढूंढ लोगों को